अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बार फिर बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। विंटर आया हुआ है, जैसे ही विंटर आता है खुद ही दिल करता है कि तरह तरह के हलवे बना के खाया जाए। गर्मी में तो बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन विंटर के आते ही खुद ही दिल करने लगता है। बहुत सारे हलवे बनाना सिखा चुकी हूँ, बहुत ही बेनिफिशियल किस्म के, जिसमें बेइंतहा ताकत भी होती है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का, मज़ेदार खुशबूदार किस्म का हलवा बनाएंगे, चने की दाल का हलवा। लगा ना सुन के मज़ा आया ना। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगा, बहुत रचा बसा बनेगा, क्योंकि इस्तेमाल कर रहे हैं घी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। बहुत यूनिक और डिफरेंट वे में सिखाऊंगी। वैसे तो आप लोग घरों में बनाते ही रहते होंगे, लेकिन आज मेरे तरीके से आप बनाएंगे, जो कि मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। मज़ेदार किस्म का चने की दाल का हलवा, जो कि बहुत ही खुशबूदार भी बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार किस्म का चने की दाल का हलवा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट में तैयार होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। इसके अंदर मैंने बादाम लिए हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून लिए, इसको बारीक में कट कर लूँगी। नारियल लिया है पिसा हुआ, ये भी मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून लिया है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, ये तो मैंने पिसा हुआ लिया है, साथ में साबित वाला भी लिया है, ये तकरीबन लिया है 2 टेबलस्पून। इसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर निकलता है। चीनी जाएगी 1 कप भर के लेंगे। घी का इस्तेमाल करें, घी में ही बनता है हलवा, देसी घी इस्तेमाल करना चाहें, जो भी घी आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप बना सकते हैं। मैंने लिया है घी, तकरीबन 1 कप भर के लिया है। घी का इस्तेमाल ज़रा अच्छा ही किया जाता है। छोटी इलायची लिए 4 से 5 अदद। केवड़ा वाटर यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा फूड कलर पिंच लेंगे, फूड कलर थोड़ा सा कलर के लिए डालेंगे, इससे एक अच्छा कलर आ जाता है। मिल्क जाएगा 2 ग्लास लेंगे, इसके अंदर भर के लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चने की दाल की। चने की दाल इसके अंदर मैंने ली थी 1 कप से थोड़ा सा बढ़ के ले ली थी, तकरीबन 1.25 कप के बराबर है। इसको मैंने तकरीबन 5 घंटे के लिए अच्छे से भिगो दिया था, ताकि ये फूल जाए। देखिए कितनी फूल गई है। तो तकरीबन 5 घंटे आपको इसको भिगोना है। अगर टाइम कम है आपके पास तो आप गर्म पानी में भी इसको भिगो सकते हैं, उससे भी ये होती है जल्दी से फूल जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था। अच्छा, जो चने की दाल मैंने भिगो के रखी थी, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ये दाल डाल दूँगी। फ्लेम मैंने पहले से ही ऑन कर दिया था। तो सबसे पहले हम दाल डाल देंगे। दाल मैंने इसके अंदर डाल दी है, तकरीबन 1.25 कप के बराबर ली थी। 1 कप से थोड़ी ज़्यादा ही ली थी। अच्छा, इतना ही तकरीबन दूध इसके अंदर जाएगा। दाल इसके अंदर 1.25 कप है, तो दूध जाएगा तकरीबन 2 ग्लास के बराबर। इतना कि इसके अंदर अच्छे से ये दाल जो है वो डिप हो जाए, और कुकिंग जो है इसी के अंदर होनी है। दाल मैंने डाल दी थी, देखिए इसके अंदर 2 ग्लास के बराबर। देखिए परफेक्ट है ये रेशो, दाल इसके अंदर अच्छे से डूब गई है। इस तरह की मेजरमेंट रखनी है कि दूध का रेशो ज़्यादा रखना है, दाल कम होगी दूध ज़्यादा होगा। बस अब हमने क्या करना है, इतनी देर का वेट करना है कि इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। फिर मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 मिनट्स के लिए कुक करूँगी। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आना शुरू हो गया है, दाल पकना शुरू हो गई है। पहले तो मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम रखा था, ताकि इसके अंदर एक बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर लिड लगा दूँगी। पूरा नहीं ढकना है, वरना क्या होगा, दूध का उबाल ऊपर की तरफ आ जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन दरमियान में चेक भी करूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। देखिए जितना भी दूध था दाल ने जो एब्जॉर्ब कर लिया है, परफेक्ट सा देखें लुक आ गया है। बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म में भी नहीं करना है, वरना ये होता है कि पीसना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। अच्छा, मैं इसको बिल्कुल ठंडा करके नहीं पीसूँगी, बहुत मुश्किल होता है फिर पीसना। तो ये टिप है, तो थोड़ा नीम गर्म कर कर ही इसको आपने पीसना है। देखिए इसका टेक्स्चर किस तरह का है, थोड़ा थोड़ा मिल्क का देखिए लग रहा है, बिल्कुल ड्राई नहीं है। तो परफेक्ट सा हो गया है। बस थोड़ा सा ठंडा करूँगी और इसको क्या करूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। मैंने एक मशीन ले ली है, इससे मैं क्या करूँगी, दाल जो हमने दूध के साथ बॉईल की थी, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। देखिए इसमें अभी थोड़ा सा धुआं निकल ही रहा है। मैं गरम गरम ही पीस लेती हूँ, उससे ये होता है बहुत आसानी के साथ पिस जाती है दाल, वरना ये होता है कि बहुत मुश्किल से पीसती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि थोड़ा नीम गर्म ही रखें टेक्स्चर को। तो दाल इसके अंदर सारी डाल दूँगी और फिर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा दरदरा सा ही रखेंगे। दाल मैंने इसके अंदर डाल दी थी, गुंजाइश के हिसाब से सारी ही डाल दी है। 1 शॉट में मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, दरदरा सा पीसूँगी, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसको देखें मैंने दरदरा सा ही रखा है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल पाउडर नहीं बना लेना है। देखें थोड़ा चंक्स भी हों तो अच्छे लगते हैं चने की दाल में, बहुत ही परफेक्ट। देखें ये देखें दानेदार लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। बाज़ लोग बिल्कुल इसका पेस्ट बना लेते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो परफेक्ट सा ये देखें इस तरीके से ग्राइंड हो गया, बहुत परफेक्ट बना है और दानेदार बना है।
चूल्हे पे अगेन मैंने कढ़ाई साफ़ करके दोबारा से रख दी थी। दाल हमने पीस ली है। अब हमने जो करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा मरहला है, जो कि बहुत ही मेहनत तलब भी है, हमने भुनाई करनी है। इसमें मैं डालूँगी जो घी मैंने आपको बताया था, 1 कप के बराबर है ये, तो ये सारा चला जाएगा। घी इसके अंदर अच्छा ही जाता है। घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। घी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। कंप्लीट मेल्ट होने का हमें कोई इंतज़ार नहीं करना है। बस क्या करेंगे, साथ के साथ ही जो हमने दाल को हमने ग्राइंड करके रखा था इसमें डाल देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त दरदरी सी लग रही है, परफेक्ट सा टेक्सचर आया है, भुरभुरी सी। देखें इस तरह का टेक्सचर आना चाहिए, ये बहुत ही परफेक्ट होता है। दाना भी आता है, दानेदार चने की दाल का हलवा बनता है। बाज़ लोग क्या करते हैं, इतना ग्राइंड कर लेते हैं कि वो लगता है बिल्कुल स्क्विशी टाइप का हो जाता है, तो मज़ेदार नहीं लगता। तो ये मैं डाल दूंगी और डालने के बाद जो काम है इसका भुनाई का है। बस सारी दाल इसके अंदर डाल देंगे। दाल मैंने डाल दी है, साथ साथ में भुनाई करती जा रही हूँ। फ्लेम का हमने ध्यान रखना है, मीडियम टू लो रखना है, बल्कि लो ही रखना है। हल्की आंचें भुनाई करेंगे, साथ साथ मुसलसल चमचा चलाना है। ये ना कि आप छोड़ दें, चने की दाल बहुत जल्दी नीचे की तरफ लग जाती है। फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी, बिल्कुल हल्की आँच करूँगी और इसकी खूब अच्छी भुनाई करेंगे इतनी देर तक कि जब तक इसके अंदर एक अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे और एक खूबसूरत सा इसका कलर ना हो जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। देखिए इस तरह का टेक्सचर आना शुरू हो गया है। अभी इसकी भुनाई और होगी। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, देखिए कितना ढीला ढीला हो गया, इस तरह का ज़बरदस्त सा हो रहा है। लेकिन अभी इसकी मज़ीद भुनाई होगी जब तक इसका एक और ख़ूबसूरत सा क्या ना हो जाए, कलर आ जाए। अभी देखें थोड़ा सा गोल्डन टच में आ रहा है, लेकिन इसको भी मज़ीद भूनना है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसको साइड वाले चूल्हे पर शिफ्ट कर दूँगी, साथ साथ चेक कर लूँगी। जब तक हम क्या करेंगे, इसका जो शीरा है वो तैयार कर लेते हैं। हलवा भुन रहा है, साथ ही हम क्या करते हैं, इसका शीरा रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने एक पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। जो चीनी मैंने 1 कप ली थी ये डाल देंगे। अच्छा, जितनी चीनी लेंगे उतना ही पानी लेंगे। 1 कप चीनी है तो पानी भी 1 कप ही जाएगा। अच्छा, चीनी का हिसाब आप कुछ इस तरह का भी कर सकते हैं कि अगर आपको चीनी जो है कम पसंद है या ज़्यादा पसंद है तो आप बराबर भी रख सकते हैं। जैसे 1.25 कप मैंने दाल ली थी, 1.25 कप ही आप चीनी रख सकते हैं। ये होता है उससे मीठा बराबर का हो जाता है। लेकिन ये मॉडरेट बनेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त वाला मीठा बनेगा, ना बहुत ज़्यादा मिठास होगी और ना ये होगा कि कम हो जाएगी। तो बस इसका वेट करना है कि इसके अंदर चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा, साथ में मैं क्या करूँगी, जब तक वो डिज़ोल्व हो रही है, छोटी इलायचियाँ मैंने ली थी, इसको मैं खोल के डालूँगी। ठीक है, इस तरीके से हमने खोल के डालना है ताकि उसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो इलायचियाँ भी चली जाएंगी इसके अंदर, बस दाने ये खोल के डालने हैं। छोटी इलायचियाँ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। चीनी डिज़ोल्व हो रही है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, बिल्कुल 1 पिंच के बराबर जो जर्दे का कलर होता है वो डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा कलर देना है, तो 1 पिंच के बराबर डाला है। 1 टीस्पून चला जाएगा केवड़ा वाटर। इससे क्या होता है, एक बहुत अच्छी खुशबू आती है हलवे के अंदर। तो बस 1 टीस्पून डाल दिया है। अब इतनी देर का वेट करूँगी कि चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। हमने कोई 1 तार 2 तार नहीं बनाना है, जस्ट चीनी को इसके अंदर डिज़ोल्व करना है। चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुकी है। देखें इस तरह का टेक्सचर आ गया है। 1 तार 2 तार का कोई हमें इसके अंदर शीरा नहीं बनाना है। एक टिप दे दूं, अगर आपको चने की बर्फ़ी बनानी है तो आप क्या करेंगे, 1 तार और 2 तार का शीरा बनाएंगे। उससे क्या होता है कि जो चने की दाल का हलवा जो हम बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनता, बल्कि क्या होती है, हार्ड किस्म की एक बर्फ़ी बन जाती है। तो उसमें क्या होता है, तार बनाना होता है शीरे का। लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये परफेक्ट सा शीरा रेडी हो गया है। शीरा हमने रेडी कर लिया था। चने की दाल का हलवा बहुत ज़बरदस्त भुन रहा है, इतनी ज़बरदस्त, इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि लग रहा है कि भुनाई बहुत ज़बरदस्त हो रही है। बहुत परफेक्ट भुनता जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का लग रहा है। कलर भी देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही शानदार लग रहा है। बस 4 से 5 मिनट में इसको मज़ीद भूनूंगी, साथ साथ मुसलसल मैं चमचा चला रही हूँ। बहुत ही शानदार बन रहा है। बस 4 से 5 मिनट मज़ीद इसको मैं भून लूँगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्ती भुनाई होती जा रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। घी भी देखिए इसके अंदर से छूटा छूटा हो रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि भुनाई बहुत ही अच्छी हो गई है। देखें इस तरीके से इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। ये देखें आप टेक्सचर देख रहे हैं, पहले कितना इसका बिल्कुल पतला सा था, लेकिन अब भुनने के बाद ये यकजान होता जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त होता जा रहा है। बस अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, जो हमने शीरा बना के रखा था ज़बरदस्त किस्म का, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। बस ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, ये देखें कलर आता जा रहा है, बहुत ही शानदार। ये देखें थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। ये देखें कितना शानदार लग रहा है, कितना रसीला लग रहा है, बहुत ही परफेक्ट।
तो जितना भी शीरा बनाया था सारा ही डाल दिया है, क्योंकि मेजरमेंट्स के हिसाब से हम बना रहे हैं। परफेक्ट रेशो रखना है, हमने हर चीज़ नाप तोल के करनी है ताकि ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आए। बस अब हमने क्या करना है, इसको पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं और एक हलवे वाला ज़बरदस्त वाला टेक्सचर आ जाए। शीरा डालने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको मज़ीद कुक किया है। देखिए इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। देखिए पेंदा छोड़ना शुरू कर दिया है, बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर हो गया है। थोड़ा ढीला ढीला भी है। बाज़ लोग क्या करते हैं, हलवे को इतना टाइट कर देते हैं कि उसकी इस तरह से बंचेस लगते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़ा ढीला भी है, परफेक्ट भी बना है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा मज़ीद थिक होगा, तो परफेक्ट रेशो है। बस अब मैंने क्या करना है, इसमें डालना है डेसिकेटेड नारियल। मुझे तो बहुत ही पसंद है इसके अंदर जो नारियल का बुरादा होता है, ये मैं डालूंगी। डालने के बाद इसको मिक्स करूंगी। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है डेसिकेटेड नारियल का। साथ में डाल दूंगी, फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ क्योंकि हमारा हलवा माशाल्लाह ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। साथ में चले जाएंगे मज़ेदार किस्म के बादाम जो कि इसके फ्लेवर को इन्हेंस करते हैं, और ये नारियल, ये साबित वाला नारियल, इसके बग़ैर तो ये नामुकम्मल है रेसिपी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा चने की दाल का हलवा रेडी हो गया है। बस जस्ट मैंने क्या करना है, इसको डिश आउट कर लेना है। विंटर स्पेशल चने की दाल का हलवा जो कि बहुत ही शानदार बना है, खुश रंग खुश जायका बना है। आपने देखा कितना शानदार बना है। मैंने एक सर्विंग बोल ले लिया है जिसके अंदर मैं इसको सर्व करूंगी। जो रेशो मैंने आपको बताया है आप उस हिसाब से बनाएंगे तो इंशाल्लाह इस विंटर में आपका भी हलवा बहुत ही शानदार बनने वाला है। बहुत ही शानदार बना है। बस मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार किस्म का चने की दाल का हलवा आपने देखा मैंने कितना शानदार तैयार करा है। बहुत ही खुश रंग बना है, खुश जायका बना है, खुशबूदार बना है। तो इस विंटर में लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है जैसे मैंने आपको सिखाया। जो रेशो दाल का रखा है, जो शीरे का रखा है, अगर आप भी वैसे ही रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी चने की दाल का हलवा बहुत ही शाही किस्म का बनने वाला है। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका ये वाला मज़ेदार वाला हलवा कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।